नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जमीन बंटवारे का नया कानून 2026 और बिना सहमति के हिस्सा आपको कैसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आइए वीडियो में विस्तार से इस बात की जानकारी करते हैं। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग का मुझसे कुछ राब्ता करना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप इस पर मुझे एसएमएस कर सकते हैं, लेकिन मेरी परमिशन के बाद ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि आखिर बिना बंटवारा नया कानून के अंदर क्या मामला है जो बिना सहमति के अपना हिस्सा आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जमीन का बंटवारा सबसे पहले, अगर मैं इस बात को कहूं कि अ, अधिक स्पष्ट और डिजिटल हो गया है अब 2026 के अंदर। और इसके जो हिस्सेदार हैं यानी प्रॉपर्टी ओनर है बंटवारे के लिए यानी राजी नहीं है, तो आप के लिए मेरी जो सलाह है जो मैं अब इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उस आधार पर आप इन कारणों को वहां पर रख सकते हैं और इसके आधार पर ही आप अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकते हैं। बिना सहमति के बंटवारा यानी कि जो मुख्य कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले कि जब आपसी सहमति ना हो, कानून आपको अनिवार्य बंटवारे का अधिकार देता है, क्योंकि इसके लिए जो मुख्य रूप से दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता यही है कि तहसीलदार के पास आप आवेदन करें, राजस्व विभाग के पास। यदि जमीन कृषि योग्य एग्रीकल्चर लैंड है तो आप अपने क्षेत्र के जो तहसीलदार है या उप जिला अधिकारी एसडीएम जिसे कहा जाता है उसके पास राजस्व संहिता की धारा 116 के अंतर्गत, नोट कर लें, मैं साथ साथ आपको नियम बताता जा रहा हूं। धारा 116 के अंतर्गत यानी राज्य के अनुसार, यानी कि आप धारा, अगर मान लीजिए कि आप किसी और राज्य में रह रहे हैं तो वहां पर ये धारा बदल सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत हर राज्य के राजस्व विभाग के नियम के अंदर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 116 राज्य के अनुसार, यानी ये धारा बदल भी सकती है। जैसे कि यूपी में धारा 116 के तहत मैंने आपको स्पष्ट यही बात करनी थी कि जो है धारा उत्तर प्रदेश में 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के आधार पर ही आपको सबसे पहले प्रक्रिया का उसका आवेदन करना होगा और जमीन का जो अंश है निर्धारित, यानी कि जो जिसे कुर्रा कहा जाता है, कुर्रा कहा जाता है, किया जाएगा। आपकी जो भूमि है उसका कुर्रा किया जाएगा। अगर आप धारा 116 के अंतर्गत तहसीलदार या फिर उप जिला अधिकारी को इस प्रकार का आप एक आवेदन देते हैं कि जनाब मेरी इस जमीन का जो अंश है, वो जो मेरी जमीन है उसमें मुझे हिस्सा चाहिए, तो वहां पर उसके कुर्रे हो जाते हैं। और इस बात को यानी कि कोर्ट दूसरे पक्ष का नोटिस भेजेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने धारा 116 के अंतर्गत वहां पर आवेदन कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है कोर्ट दूसरे जो हिस्सेदार हैं उसे भी समन करेगा। यदि वे नहीं आते हैं, मान लीजिए कि उन्हें नोटिस कर दिया और वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो कोर्ट एक तरफा यानी एक्स पार्टी कार्रवाई कर सकता है। और लेखपाल की भूमिका इसमें यही रहती है कि तहसीलदार लेखपाल को जमीन की पैमाइश यानी और नक्शा तैयार करने का आदेश देता है, ताकि आपको बराबर मूल्य की जमीन मिल सके। एक तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप इसी तरीके से हैं तो पहले ही तरीके के अंदर और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। सिविल कोर्ट में यानी पार्टीशन सूट भी कर सकते हैं, और यदि जमीन आवासीय है तो राजस्व विभाग का मामला नहीं सुलझ रहा है तो आप सिविल कोर्ट भी यानी बंटवारे का वाद आप दायर कर सकते हैं। इसमें कोर्ट सभी कानूनी वारिसों को जिसके हिस्से तय करता है। यदि जमीन भौतिक बंटवारा है, संभव नहीं है, तो कोर्ट उसे बेचकर रकम बांटने की हिस्सा भी यानी जो है खरीदने वाले के आदेश दे सकता है। मान लीजिए कि भाई कोई जमीन है उस पर तो बंटवारा असंभव ही है, क्योंकि कुछ घर में बेईमान लोग इस टाइप के भी होते हैं। तो ऐसे में अगर सिविल कोर्ट में ऐसे मामले को ले जाते हैं तो वहां पर सिविल न्यायालय अगर सहमति नहीं बनती है तो आदेश दे देता है इस भूमि को बेच दिया जाए, जितने पैसे जिसके बाट में आते हैं वो उसे दे दिया। अब दूसरे तरीके के ऊपर बात करते हैं, दूसरा क्या तरीका है हिस्सा लेने का। वर्ष 2026 के नए नियमों की जो मुख्य बातें हैं वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ष 2026 में अपडेट के अनुसार कुछ ऐसी जो प्रतिक्रियाएं हैं जो अनिवार्य और तेज कर दी गई हैं 2026 के अंदर बंटवारे को लेकर के। डिजिटल पैमाइश यानी कि अब जमीन की मापी के लिए आधुनिक तकनीक यानी कि जैसे ड्रोन, ईटीएस मशीन या फिर उसके उपयोग को बढ़ाया गया है ताकि विवाद कम हो सके। और मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज में भी, मोटेशन में भी अनिवार्य बंटवारे के बाद अपने हिस्से का अलग अलग यानी जमाबंदी
जो है और बनवाया जाना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि उसे बिना किसी भी अनुमति के बेच सकता है व्यक्ति। एचयूप कार्यकर्ता के अधिकार, यानी कि जो एचयूप है और उसका जो करता है, उसके जो अधिकार होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2026 के फैसले के अनुसार, यानी परिवार के जो मुखिया कर्ता बिना किसी जमीन की आवश्यकता के लीगल जो है खानदानी जमीन नहीं बेच सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो आप उसे कोर्ट में तुरंत चुनौती दे सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक नियम भी आया था। और बेटियों के सम्मान में अधिकार, बेटियों का जो समान अधिकार है वर्ष 2005 में। उसके बाद जो बेटियों का जो इस प्रकार का बेटियों के जन्म से ही जो पार्टनर है, यानी कि जो बंटवारे उनके हिस्से जो है हिस्सा मांगना, और ऐसे ही 2026 में भी यानी कि सदृढ़ इसे किया गया है ताकि बेटियों का हिस्सा बराबर दिया जा सके। तीसरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। लीगल नोटिस, सबसे पहले आपके जो विद्वान होते हैं, लायर होते हैं, उनके माध्यम से अन्य हिस्सेदारों को एक औपचारिक नोटिस भेजें और इससे अपने हिस्से की मांग करें। अक्सर नोटिस मिलने पर लोग समझौते के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और दूसरा नंबर यही है कि दस्तावेज आपको उसके जुटाने पड़ेंगे, पिता पूर्वज मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन की जो वर्तमान खतौनी, यानी जो जमाबंदी ऑनलाइन मिल आपको कहीं से भी मिल जाएगी। हर राज्य में अब ऑनलाइन ही है। वंशावली, आपकी फैमिली जो ट्री होती है, तहसीलदार ग्राम प्रधान से प्रमाणित होनी हुई चाहिए। और वाद दायर करना होता है। नोटिस के बाद सहमति न मिलने पर कोर्ट के केस में आप इसे फाइल कर सकते हैं। और स्टे ऑर्डर, यानी कि यदि आपको डर है कि दूसरा पक्ष जमीन बेच सकता है, तो इस केस में आप जो है साथ ही इंजेक्शन, यानी कि उस पर स्टे भी आप मांग सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको लग रहा है कि भाई ये भूमि बेच देगा, इतने मैं न्यायालय में जाऊंगा तो ये भूमि बेच देगा, तो ऐसे मामले में आप स्टे भी ले सकते हैं। क्या बिना सहमति के हिस्सा बेचना संभव है? तो सबसे बड़ी बात यही आती है। तो मैं बता दूं कि कानून अब तक जमीन का बंटवारा, यानी कि होकर नक्शा और आपके हिस्सा अलग नहीं हो जाता है। यानी कि आप अपनी जमीन का पूरा हक किसी तीसरे को नहीं दे सकते। हालांकि आप अपना जो विभाजित हिस्सा है, यानी उसे बेच सकते हैं, लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति तब तक कब्जा नहीं ले पाएगा जब तक कि वह खुद में कोर्ट में बंटवारा ना कर ले। मान लीजिए कि बिना बंटवारे के आपने अगर किसी को इस प्रकार की जो संपत्ति है वो बेच दी है, तो ऐसे में जो लेने वाला व्यक्ति है वो भी तब तक ही लटका रहेगा जब तक कि कोर्ट उस जमीन के हिस्से नहीं कर देता। जमीन से जुड़े यानी जो भी सवाल है वो स्थानीय राजस्व कानूनों के आधार पर, यानी कि एक बड़ा हाथ होता है। इसीलिए कार्रवाई शुरू करने से पहले आप एक अच्छे स्थानीय विद्वान से जरूर जानकारी लें, तभी आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिना 2026 के अंदर, यानी कि बंटवारे का जो नया कानून है, उसके अंदर किस प्रकार की नई बातें आई हैं और बिना सहमति के आप हिस्सा कैसे ले सकते हैं अपनी भूमि के ऊपर। मैंने अक्सर कर देखा है कि बहुत से लोगों के परिवारों में इसी मामले को लेकर, बंटवारे के मामले को लेकर झगड़ा होता रहता है। और आपने देखी होगी एक फिल्म भी आई थी बंटवारा, उसमें भी इसी प्रकार का, जहां भी संपत्ति का विवाद होता है तो बंटवारे को लेकर ही झगड़ा होता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया। आपका कोई सवाल है तो मुझे आप एसएमएस कर सकते हैं। और आप अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।